जब हम जिला प्रमुख थे या हमारे पहले जितने भी जिला प्रमुख थे और अभी के जिला प्रमुख में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। आज जिस हिसाब से हमारे जिले में शिवसेना जो चल रही है, कारपोरेट्स के हिसाब से चल रही है, जो सच्चा सैनिक है उसको किनारे किया जा रहा है। तौर पे कई शिवसेना के पदाधिकारी को कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। यस, बिल्कुल कर रहे हो कि जिस प्रकार से अगर संगठन को कहाँ नुकसान होता है वहाँ बिल्कुल कोई भी हो हम बोलेंगे। कौन है वो व्यक्ति जिस पर आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह चलाता है शिवसेना? तो वसंत चौहान, राजेश शाह, संपर्क प्रमुख रवि पाठक, जिन्होंने शिवसेना के लिए बहुत कुछ किया है, सब अपने पूरा दाव लगा दिया है, बर्बाद हो चुके हैं, उनको मान की जरूरत है। नहीं, में एक विभाग प्रमुख ने उन्होंने 2 अक्टूबर को इस्तीफा दिया है, खिलाफ है। इस तरह से नहीं देना, इस्तीफा क्यों देना है? अगर इस्तीफा आप देते तो उनके लिए मैदान खुला करते हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ऐसा माहौल रहा तो पार्टी के लिए हानिकारक है। आया था विजय पाटिल ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि एक शिवसैनिक विरार में जाकर गोबर खाता है। अगर विजय पाटिल को बोलना था, उन्होंने जो शिवसैनिक ने वो गोबर खाया होगा उसका नाम लेके बोलना चाहिए था। अगर वो नाम लेके बोलते तो हम भी उसका समर्थन करते थे। अगर जहाँ पार्टी का नुकसान है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका नाम है प्रभाकर राउल। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन बहुत लंबी यात्रा तय की है शिवसेना के साथ में, और शिवसेना को तब तक नहीं छोड़ा, अब तक भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से जुड़ने वाले प्रभाकर राउल ने कभी शिवसेना के अलावा किसी और दल की तरफ देखा ही नहीं। लेकिन इन दिनों शिवसेना में चल रही उथल पुथल से थोड़ा परेशान है, क्योंकि एक व्यक्ति जो लगातार संघर्षशील रहा हो एक दल के साथ में, लेकिन अचानक उसमें कार्य जो प्रणालियां हैं वो बदल जाएं, तो कहीं न कहीं एक जो गद्दावर नेता होता है या जो व्यक्ति जो लगातार अपनी कट्टरता के कारण शिवसैनिक कहा जाता है, वह आहत होता है। उस आहत के पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है कि शिवसैनिक इन दिनों इस्तीफे पर आ चुका है? एक इस्तीफा अभी हाल ही में आया है, आगे का कारण जो भी होगा इसके पीछे वो देखा जाएगा। चुनाव नज़दीक है, लेकिन अब जानते हैं प्रभाकर राउल किस प्रकार से शिवसेना को देख रहे हैं। आइए सीधे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं प्रभाकर राउल जी से। जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल ये, क्या लगता है आपको कि पहले की शिवसेना और इस समय की शिवसेना में कोई अंतर आपको नज़र आता है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जिस प्रकार से एक शिवसैनिक और शिवसैनिक का शब्द, शिवसैनिक का काम, शिवसैनिक का काज बहुत अलग और आक्रामक रहा करता था, इन दिनों की शिवसेना में थोड़ा अंतर नज़र आया आपको? बिल्कुल नहीं। जो शिवसेना पहली थी, बाला साहब की विचार से बनी हुई शिवसेना है, आज भी वही शिवसेना है, बदलाव बिल्कुल नहीं है। पहले आप जब जिला प्रमुख थे और इस समय के जिला प्रमुख, इस समय की कार्यप्रणाली, इस समय के काम करने के तरीके में क्या आपको लगता है सब कुछ सही है? बिल्कुल काम करने के तरीके बदले हुए हैं। जब हम जिला प्रमुख थे या हमारे पहले जितने भी जिला प्रमुख थे और अभी के जिला प्रमुख में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। आज जिस हिसाब से हमारे जिले में शिवसेना जो चल रही है ना, कारपोरेट्स के हिसाब से चल रही है। सच्चा सैनिक जो मेहनत करता है, जो सच्चा सैनिक है, उसको किनारे किया जा रहा है, ये बात सही है। और इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मेरी 5-6 पहला इंटरव्यूज में ऐसे मुलाकात हो चुकी है, उनमें भी मेरा जो कुछ मेरा जो है यही प्रतिक्रिया या है। लेकिन ये कहाँ से आपको लगता है कि एक शिव सैनिक को नज़रअंदाज किया जा रहा है, शिव सैनिक को सवाल नहीं किया जाता? संगठन में कहाँ आपको वो जो आपको लगा कि सिद्ध हुआ कि नहीं नज़रअंदाज की, वो कहाँ पर? तो क्या होता है, संगठन चलाने के लिए आपको वहाँ एकदम अपने बोलते हैं ना कि नाभि से होना चाहिए। संगठन ये समाज सेवा चला के, समाज सेवा करके संगठन चलाना चाहिए। आजकल कमर्शियल है, सब लोग कमर्शियल बने हुए हैं, तो अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। सीधे तौर पे कई शिवसेना के पदाधिकारी को कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। यस, बिल्कुल कर रहे हो। आपको लगता नहीं ये सीधे तौर पे गंभीर आरोप है? ये गंभीर आरोप क्या है? जो दुनिया देखती है वही है। हम बाला साहब के सैनिक हैं, हम उद्धव साहब के सैनिक हैं,
हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अगर संगठन को कहाँ नुकसान होता है वहाँ बिल्कुल कोई भी हो हम बोलेंगे हमारे संगठन के, क्यों तो हमारे हमको तो पहुँच वहाँ तक जाने का तो जा नहीं सकते हैं, और हमारे जो नेता लोग हैं वहाँ तक बात जो सही बात है वो पहुँचा नहीं पा रहे। तो कम से कम हम आपके माध्यम से ये बात पता चले पार्टी के लोगों को, बड़े लोगों को, कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में शिवसेना की पोजीशन अभी थोड़ी हालत ख़राब है, पोजीशन ख़राब है। कौन है वो कॉरपोरेट सेक्टर की तरह शिवसेना को चलाने वाला? अचानक किसने पालघर जिले में खासकर कौन है वो व्यक्ति जिस पर आप कह रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर की तरह चलाता है शिवसेना? मैं इसके पहले भी नाम ले चुका हूँ, हर बार नाम लेके किसी के नहीं, आप सीधा वसंत चौहान को कह रहे हैं? तो वसंत चौहान, राजेश शाह या हमारे संपर्क प्रमुख रवि पाठक, मैं फिलहाल किसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं मुझे। मगर काम में जो काम चल रहा है वो सही ढंग से काम नहीं चल रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने तालुका में शिवसेना इतना बड़ा की है, मेहनत की है, उनको पद नहीं चाहिए, मगर मान सम्मान सबको देना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। यानी मान सम्मान की कमी आ गई? यस, मान सम्मान में जिले में हमारे जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने शिवसेना के लिए बहुत कुछ किया है, सब अपने पूरा दाव लगा दिया है, बर्बाद हो चुके हैं, उनको मान की जरूरत है, उनको सम्मान देना चाहिए। क्या माने समय आने पर आप ये कॉरपोरेट सेक्टर की तरह चलाने वाले शिवसैनिकों के नाम सही ढंग से और सही समय पर उजागर कर सकते हैं? देखो, जब रही पार्टी की बात है तो पार्टी में हमको भी प्रोटोकॉल है, हमको भी थोड़ा बंधनें आती है। हम जो कुछ नामें देना है, अभी जो कुछ ओपनली जिसके बारे में बात करना है वो बिल्कुल उद्धव साहब को, एकनाथ शिंदे को, उनके साथ बात करेंगे। अगर जो कुछ हमारे तक कंप्लेंट्स है, हमको जो कुछ दिक्कत आती है, मुझे नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत देने वाला कोई नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर शिवसेना के जो हमारे जो लोग हैं, अन्य पदाधिकारी, उनको सम्मान नहीं जाता है, उसके बारे में बिल्कुल जिस दिन मेरे को हमारी पार्टी पूछेगी तो मैं हमारे उद्धव साहब को और एकनाथ शिंदे जी को बिल्कुल इनके बारे में। अभी हाल ही में एक विभाग प्रमुख ने विरार के, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, जितेंद्र नाम है उनका, उन्होंने 2 अक्टूबर को इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद एक बयान दिया कि हमारी पार्टी में यानी शिवसेना में गुटबाजी चल रही, जिसके कारण आहत होकर उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। क्या आपको लगता है इस तरह से कार्यकर्ता जब गुटबाजी से परेशान होकर अगर इस्तीफा देंगे तो शिवसेना में ये गुटबाजी क्या वाकई में है? इस्तीफा देना ये तो मुझे मेरे मन के खिलाफ है, इस तरह से नहीं देना। इस्तीफा क्यों देना है? अगर इस्तीफा आप देते तो उनके लिए मैदान खुला करते हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? करो ना, सामना करो उनका, इस्तीफा क्यों देने का? शिवसेना किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाला साहब की प्रॉपर्टी, उद्धव साहब की प्रॉपर्टी है, ये हमारे बाला साहब का है, ये संगठन है, ये बड़ा संगठन है, विचार है बाला साहब का। ऐसे इस्तीफा देके हटने का नहीं, लड़ने का, सामने जाके बात करने का। आपको लगता नहीं जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो अन्य संगठन के लोगों की विचारधाराओं से कैसे लड़ पाएंगे? देखो, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, संगठन है, हर संगठन में झगड़ा चलते रहता है, तो शिवसेना में थोड़ा बहुत चला तो क्या उसमें बड़ी बात है, चलते रहना चाहिए। झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है, रास्ता निकलता है, प्यार बढ़ेगा ना, क्यों नहीं? आज देखो, मैं भी बोलता हूँ ना, आज भी हमारा संगठन के जो लोग बड़े लोग हैं उनके काम के ऊपर मैं खुश नहीं है, मगर हमारे दोस्त है वो। चुनाव नज़दीक होने के जब भी चुनाव नज़दीक आता है और इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि कोई इस्तीफा दे दे या इस तरह की हलचल या गुटबाजी, तब लगता नहीं विपक्ष जो आपके विपक्ष में होगा वो मजबूत होगा और आप कमज़ोर? शिवसेना में आदेश का पालन किया जाता है, और शिवसैनिक ऐसे कितना भी आपस में झगड़ा करेंगे, कितना भी गड़बड़ी रहेगा, कुछ भी होगा, मगर जब इलेक्शन आने के बाद में, उद्धव साहब का आदेश आने के बाद में, हम लोग एक दिल से सब काम करते हैं और हम काम करेंगे। हम ये माने, बात ऐसा है, हम बिल्कुल काम करेंगे, मगर बिल्कुल मेरे जैसा जो सीनियर लोग हैं हमारे, हमको जहाँ हमको मालूम है यहाँ कमियाँ कुछ है, तो हम पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये होने से, ये गड़बड़ होने से इधर का अपना लॉस हो सकता है। क्या आपको लगता है ये हालात जो चल रहे हैं इसको यही चलते रहें तो आने वाले चुनाव में महानगर पालिका खासकर वसई विरार में
बहुजन विकास आघाड़ी को हराने में, परास्त करने में शिवसेना सक्षम रहेगी इसी तरह के हालात चलते रहे तो? नहीं, अगर यही हालत रहे वसई विरार का, तो मैं तो ज़्यादा वसई विरार के बारे में मैं तो यहाँ चुनावों के बारे में बोलते, चुनाव के बारे में बोलता हूँ। अगर हर बार हर कोई भी पार्टी में ऐसा माहौल रहा तो पार्टी के लिए हानिकारक है, पार्टी का नुकसान हो सकता है, ये तो बात सही है। निश्चित रूप से नुकसान। तो फिर अगर इस तरह से नुकसान होगा, एक बयान बीच में आया था, विजय पाटिल ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि एक शिवसैनिक विरार में जाकर गोबर खाता है, इस तरह का वाक्य था। क्या कहना है आपका इसमें? मैं इस वाक्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर विजय पाटिल को बोलना था तो उन्होंने जो सैनिक ने वो गोबर खाया होगा उसका नाम लेके बोलना चाहिए था। अगर वो नाम लेके बोलते तो हम भी उसका समर्थन करते थे। उन्होंने कहा सभी सैनिक नहीं, सिर्फ नहीं, बिल्कुल शिवसैनिक तो कभी गोबर खाएगा ही नहीं। शिवसैनिक जो कभी गोबर खाएगा ही नहीं, जो शिवसेना जो जिसको मालूम है बाला साहब की शिवसेना क्या है, वो गोबर खाएगा नहीं, गोबर खिलाएगा। मगर अभी विजय पाटिल ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी का जवाब उनको देना चाहिए कि गोबर खोल के देना चाहिए। अगर खोल के दिया, अगर हमको लगा कि ये बात सही है तो बिल्कुल हम विजय पाटिल के साथ में रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है जनसंपर्क प्रमुख रविंद्र फाटक पर इससे पहले भी आपने आरोप लगाया था, सीधे तौर पे आरोप लगाया था, क्या आपको लगता है वो अपने पदानुसार सही ढंग से दायित्व निभा रहे हैं जिस तरह से निभाना चाहिए था? मैं इसके पहले भी रविंद्र फाटक के ऊपर आरोप लगा चुका हूँ। उनके देखो, मैं व्यक्ति को उनका मैं मेरे पार्टी को लेकर परेशान, मैं पार्टी के मैं व्यक्ति को मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे आदमी है, मगर पार्टी में अगर ऐसा काम करेंगे तो हम इनके जो कर रहे थे तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी कर चुका हूँ। दोबारा अभी उसके बाद में उनके ऊपर बहुत बदलाव आ चुका है। अभी आगे देखते हो कैसा करते हैं। अगर वैसा ही रहेगा तो वापस टिप्पणी करेंगे, वापस कंप्लेंट करेंगे। मगर अभी तो मुझे थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बदलाव आ चुका है। नहीं तो माने कि समय आने पर प्रभाकर राउल कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं? यस, समय आने के बाद समय आएगा। अगर जहाँ पार्टी का नुकसान है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। ये थे प्रभाकर राउल, और प्रभाकर ने सही ढंग से, प्रभाकर जी ने जिस तरह से इनका कामकाज रहा है और लंबी यात्रा रही है, जहां पार्टी को नुकसान वहां आहत हुए और आहत होकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात में शिवसेना संगठन मजबूत हो, शिवसेना संगठन सही ढंग से चले, बाला साहब ठाकरे की बनी हुई शिवसेना अपने रास्ते को बनाए रखे जिस तरह से उनकी विचारधारा थी। प्रभाकर राउल ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की उसके पीछे का कारण सिर्फ एक है। बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी तो उसका एक सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक शिवसैनिक आगे आता रहे। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में प्रभाकर राउल की तरफ से लगाए गए आरोपों का कितना शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकर्ता यानी वरिष्ठ प्रमुख से लेकर खासकर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे कितना इस पर एक्शन लेते हैं और किस तरह से पार्टी को दिशा निर्देशित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।